अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसानी अलमिए की कि जो अब एक जंग से ज़्यादा अब एक पूरी इंसानियत के ज़मीर पर सवालिया निशान बन चुका है। गज़ा, एक नाम, एक ज़ख्म, एक चीख। गज़ा में पिछले कई हफ्तों से जो कुछ हो रहा है वो खबरों में से सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि हर लम्हा, हर पल इंसानियत के बिखरते वजूद की कहानी है। इस वक्त आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वक्त भी अब तक भी न जाने कितने ही फ़लस्तीनी इसराइली हमलों, फायरिंग और बमबारी के नतीजे में उसकी ज़द में आकर शहीद हो चुके हैं और अभी इस वक्त हो भी रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात तो ये है कि उनमें से अक्सर वो थे, बहुत से वो थे जो सिर्फ रोटी लेने, पानी लेने या किसी करीबी इमदादी मरकज़ से दवा लेने गए थे। जी हाँ, वही इमदादी पॉइंट्स जहाँ ज़िंदगी की रमक बाकी होती है, आज वही मौत का पैगाम बन गए हैं। ज़रा सोचिए कि एक माँ एक खाली बर्तन लेकर अपने बच्चों के लिए लाइन में लगकर खाना लेने जाए और उसी वक्त गोलियां चलने लगें, तो वो क्या करे? रोटी बचाए या अपनी जान, अपने बच्चों को याद करे या फिर निकल भागे? गज़ा में अब ये मनाजिर रोज़मर्रा का मामूल बन चुके हैं। इमदादी पॉइंट्स को निशाना बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो ऐसे तमाम मकामात भी इनमें शामिल हैं कि जिनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चला रही हैं, लेकिन अब वो मकामात, वो इमदादी पॉइंट्स खुद भी डिस्प्यूटेड बन चुके हैं, क्योंकि उनकी पुश्तपनाही अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं। अफसोस, सद अफसोस कि जहाँ उम्मीद होनी चाहिए वहाँ शक है, और जहाँ अमन होना चाहिए वहाँ जंग है। जंगबंदी के मुज़ाकरात जारी तो हैं, लेकिन रुके हुए हैं। एक तरफ इसराइल है कि जो कहता है कि ये मुज़ाकरात हमास की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे, और दूसरी तरफ हमास कहता है कि इसराइल इन तमाम हालात का ज़िम्मेदार है। और इसका नतीजा क्या है? रोज़ नए हमले, रोज़ नई लाशें और रोज़ नए जनाजे। लेकिन व्यूअर्स, ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। सवाल यह है कि हम क्या करें? हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम सोशल मीडिया पर सिर्फ एक पोस्ट करके सो जाएं, और या फिर हम ये समझें कि हमने एक वीडियो शेयर कर दी और हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया? नहीं, अब हमें इंसानी सतह पर एक होना है, क्योंकि अब ये सिर्फ फ़लस्तीन का नहीं, इंसानी बका का मसला है। इंसान चाहे कोई भी हो, मुसलमान, ईसाई, हिंदू, लेकिन उन पर होने वाले मज़ालिम पर हर आंख अश्कबार होनी चाहिए। हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, हम सवाल कर सकते हैं, हम इमदाद भेज सकते हैं। इमदाद जो एक दुआ भी हो सकती है, और दुआ जो हज़ारों तोपों से ज़्यादा ताकत रखती है। और सबसे बढ़कर हमें उम्मीद रखनी है, क्योंकि तारीख गवाह है कि जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाए तो समझ लीजिए कि सहर करीब है। अगर आज गज़ा की गलियां खामोश हैं तो इंशाअल्लाह कल उनमें बच्चों के कह कहे और खुशियां गूंजेंगी। अगर आज आसमान से धुआं उठ रहा है तो कल इंशाअल्लाह उसी आसमान से अमन का पैगाम उतरेगा। बस हमें हौसला नहीं हारना, और जुल्म पर खामोश रहकर जालिम को मजबूत नहीं करना। आपके दिल में जो दर्द है उसे सिर्फ महसूस न करें, उसे आवाज बनाएं। अपनी बातों, अपनी तहरीरों, अपनी वीडियोस के जरिए अमन का पैगाम फैलाएं, क्योंकि अगर एक चिराग जल जाए तो अंधेरे को चीरने में वक्त नहीं लगता। अल्लाह पाक हमें सच के साथ खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए और मजलूमों की नुसरत फरमाए।
انہی الفاظ کے ساتھ وائس نوٹس کے پلیٹ فارم سے محمد ذیشان کو اجازت دیجیے. تھینک یو. اللہ حافظ.